हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, उनका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका क्या है और इनके क्या नियम हैं के विषय में अध्ययन करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप अंत तक वीडियो देखें। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं, जिसे हम टैग टाइप क्वेश्चन दिखाते हैं। इनका आंसर येस और नो में दिया जाता है, हाँ या ना में। और इंग्लिश में पहचान क्या है इनमें, या तो ये बी की फॉर्म जो इज़, आर, एम, वोज, वर इनसे शुरू होंगे, या हैज़, हैव, हैड इनसे शुरू होंगे, या फिर जो है डू, डज, डिड इनसे शुरू होंगे, या फिर जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माई, ठीक है, तो इनसे स्टार्टिंग में शुरू होंगे और बाद में जो है क्वेश्चन मार्क दिया होगा, ठीक है। और हिंदी में पहचान क्या होगी, इन वाक्यों के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, तो चलिए आइए जान लेते हैं उनका रूल क्या है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का। तो सबसे पहले जो है ये जानने से पहले उनका रूल क्या है, इसमें कुछ जो है निकटता सूचक जो शब्द होता है, यानी जो नज़दीकी प्रकट करने वाले जो शब्द हैं डायरेक्ट स्पीच में, उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में जो है दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में कैसे बदला जाता है, ये जान लेते हैं। चलिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया हुआ है, नाउ, नाउ का जो है इनडायरेक्ट स्पीच में दैन हो जाता है। नाउ अब दैन का तो हो गया तब। दिस, दिस को बदल देंगे डैट में। डायरेक्ट स्पीच में है हियर, हियर को बदल देंगे देयर। एगो, एगो को बदल देंगे बिफोर। दीज को बदलेंगे डोज में, दिस को बदलेंगे आप डैट में। ये 2 बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हैंड्स, इसे बदलेंगे दैंड्स में। हादर को बदलेंगे थाइदर। टुडे को बदलेंगे दैट डे में। टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। टू नाइट को बदलेंगे आप दैट नाइट में। और आपको ये भी बता दें, हैंड्स का अर्थ होता है इस वजह से और दैंस का अर्थ है उस वजह से। हैंड्स का अर्थ है अतः, इधर से भी कह सकते हैं आप, और दैंस उधर से। हितर, इधर से, और तीतर को क्या कहेंगे, उधर से। टू नाइट, आज रात, इसे बदल देंगे दैट नाइट, उस रात। टुडे, आज, दैट डे, उस दिन। टुमारो, आने वाला जो कल है, इसे चेंज करेंगे करते द नेक्स्ट डे, अगले दिन में, या द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टू नाइट, अगर दिया हुआ है टू नाइट, टू नाइट को आप चेंज करेंगे दैट नाइट में। तो में चेंज करेंगे दैट नाइट में। टू नाइट आज रात, दैट नाइट उस रात। यस्टरडे कल, इसे बदलेंगे द प्रीवियस डे में, पिछला दिन। द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले। यस्टरडे को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे इसे में, ठीक है। लास्ट, अगर शब्द आया लास्ट, लास्ट को तो बदलेंगे द प्रीवियस, और इसके सामने जो भी दिया होगा, जैसे वीक दिया तो द प्रीवियस वीक होगा, ईयर दिया तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा, लास्ट डे दिया तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट मंथ अगर दिया तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। जस्ट को बदलेंगे दैन में, जस्ट को कहीं बदलेंगे दैन में। अगर दिया हुआ एयर एगो, एक साल पहले, तो इसे बदलेंगे एयर बिफोर, या द प्रीवियस ईयर, पिछले साल। कम को बदलेंगे आप गो में। नेक्स्ट वीक को बदलेंगे द फॉलोइंग में। अगर नेक्स्ट शब्द आया तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट आवर, अगर ये दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदल करके, और उसके सामने जो भी नाउन है, जैसे वीक आया नेक्स्ट वीक लिखेंगे, ठीक है, द नेक्स्ट वीक, तो क्या कहेंगे द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर कहेंगे तो द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट डे कहते तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सभी एग्जाम्पल है यहाँ पे। और ये जो है नेक्स्ट है द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, परसों इसे कहीं बदलेंगे द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, या तो इसमें बदल दीजिए, या इन 2 डेज टाइम, 2 दिनों में, या ऐसे कह दीजिए। और द डे बिफोर यस्टरडे, यानी बीती हुई जो परसों है, ये आने वाली परसों और ये है बीती हुई परसों, इसे कहीं बदलेंगे, इसे बदलेंगे द डे बिफोर प्रीवियस डे, यानी जो पीछे या पहले दिन बीता हुआ है उससे एक दिन पहले, तो परसों हो गया। या इसे भी कह सकते हैं 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले, जो बीत चुका है 2 दिन पहले। तो आप जो है जो निकटता सूचक शब्द है, वे इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको रूल ये भी रखना है ध्यान कि अगर वाक्य है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो पार्ट है, यानी इन्वर्टेड कोमा वाला जो भाग है, जैसे एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ ये दिया हुआ है, ये रिपोर्टेड जो पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है भाई, या तो आर एम वोज वर्ब से शुरू हो, विल शैल से शुरू हो, डू डज डिड हैज हैव हैड से शुरू हो, या फिर कोई भी मॉडल वर्ब हो यहाँ पे इसके स्थान पर, तो ये टैग टाइप का होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होगी, यहाँ हमने एडजेक्टिव जो सेंटेंस था, एडजेक्टिव सेंटेंस में तो कहीं बदला था टेल, टेल्स या टोल्ड में बदला था, लेकिन ये न तो टेल में बदलना है, न इन्हें टेल्स में बदलना है, ना इन्हें टोल्ड में बदलना है, बल्कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है
तो उसे कैसे बदलेंगे, अगर पास्ट टेंस में है उसे कैसे बदलेंगे, ज़रा ये भी देखिए एक बार। अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है सेज दिया हुआ है या सेज टू दिया हुआ है तो इसे आस्क में बदलेंगे, आस्क से, ठीक है। अगर से दी हुई है या से टू तो इसे आस्क में बदलेंगे। अगर सैड दी हुई है या सैड टू तो इसे आस्क्ड में बदलेंगे। मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है। बदला तो जाए डिमांडेड में भी जाता है, इंक्वायर्ड ऑफ में बदला जाता है सेंस के अनुसार, लेकिन आप मोस्टली ये ध्यान रखें, इनमें आप भ्रमित नहीं होंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। अगर ये है से या से टू, ये भी प्रेजेंट टेंस में है तो आस्क में बदलेंगे। अगर पास्ट टेंस में है सैड या सैड टू तो आस्क्ड में बदला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है ये भी आपको ध्यान रखना है। एडजेक्टिव सेंटेंस में तो आप जो है कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें आप जो है या तो इफ का प्रयोग करेंगे या आप जो है वेदर का प्रयोग करेंगे। डब्लू यहाँ पे दोबारा लिख देते, चलो, या तो आप इफ का प्रयोग करेंगे या आप जो है वेदर का प्रयोग करेंगे, WHETHER, वेदर का प्रयोग करेंगे। कोई से भी दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपको ये बताए एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ये आ जाता है, लेकिन ये भी कोई मिस्टेक नहीं है आप इधर। लेकिन आप में हम ये भी जानना होगा इफ़ और वेदर का प्रयोग मोस्टली कहाँ होता है, इन्हीं के अंतर्गत होता है। लेकिन वेदर का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं जब वाक्य में कोई चयन दिया हुआ हो, ये भी आगे आपको बताएंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट जो है ये आपका आ ही गया है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप जो है कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ जो है आप बड़े ही ध्यान से सुने और बड़े ही ध्यान से आप वीडियो को देखिए, आपकी समझ में हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तो आया डायरेक्ट स्पीच में ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। कोमा इन्वर्टेड कोमा आ गया, विल यू कम टू माई हाउस टुडे, क्या आज आप मेरे घर आओगे, क्या आज आप मेरे घर आओगे। हिंदी में वाक्य क्या से शुरू हो गया और अंग्रेजी में विल से वाक्य शुरू हुआ है। ये टैग टाइप का वाक्य रिपोर्टेड पार्ट में इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए। बनाने का आप तरीका समझ लीजिए एक बार। तरीका क्या है इसका, इसमें मैं एक स्टेप छोटा सा बता रहा हूँ आपको। यहाँ अभी जो इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है इस पर ध्यान मत देना, आपको ये लिखना नहीं है, केवल ये समझाने की पर्पज़ से है कि आपकी प्रक्रिया क्या होगी। मान लीजिए रिपोर्टेड पार्ट आपका है ही सैड टू मी, ये तो आपका है रिपोर्टेड पार्ट। फिर आगे जो आपका टैग टाइप का वाक्य है इसे आप एडजेक्टिव सेंटेंस में बदल दीजिए, कहीं में एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव का भी पॉजिटिव सेंटेंस में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे आप, ये चयन कर, मान लीजिए यू हो गया, इसके बाद में आप विल रख लीजिए, यानी हेल्पिंग जो वर्ब होगी वो आप सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। और आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, सुन लीजिए पहले, इसके बाद मैन वर्ब आएगी, फिर टू माई हाउस और टुडे, ये आ गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ जो है इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए आप। मैं ही तो हो गया आपका, सैड टू पास्ट टेंस में है तो आस्क्ड हो जाएगा। फिर मी हो गया यहाँ पे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा। कोमा इन्वर्टेड कोमा इन दोनों को हटाइए, कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे हम, यहाँ तो इफ का प्रयोग कर दीजिए या फिर आप जो है वेदर का प्रयोग कर दीजिए, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है, दोनों ही सही है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप जो है यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हमारा विल की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पे थी, लेकिन आपको तो ये स्टेप ध्यान रखना है कि विल को जो है सब्जेक्ट के बाद रख लो आप और तब आप बनाइए। इसे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल ये समझाने के पर्पज से हमने ऐसा लिखा ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो यहाँ यू को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, फिर यू के साथ तो भी आ गया पे, आई के साथ सैल आ जाता है तो सैल क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, टू हो जाएगा। माई, यहाँ माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस ऐसे ही के अनुसार बदलेंगे, ही का पॉजेसिव केस क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा, हाउस, और टुडे को बदल देंगे आप दैट डे में। तो ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ी ही आसान से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ है राम सैड, राम ने कहा, हैव यू हियर दैट सोहन हैज़ बीन लूटेड बाय डकैट, क्या आपने सुना है कि सोहन को लुटेरों यानी डकैतों द्वारा लूट लिया गया है, ये कहा है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है आपको, ये हमने स्टेप लिखा है ताकि आपकी समझ आ जाए। ये तो आपका रिपोर्टिंग जो पार्ट है ये आपने सेम लिखा, ये आपका यही है, आपको सिर्फ सोचना है, समझना है। फिर आप जो है यहाँ जो है यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, आपको कैसे बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। राम और आस्क्ड आ गया यहाँ पे, राम और आस्क्ड आ गया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हमने तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखिए रिपोर्टेड जो पार्ट है ये, इस रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है यहाँ पे, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, यहाँ राम क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये क्या है, सेकंड पर्सन का है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लिया। क्या मान लिया, मी मान लीजिए या अस मान लीजिए, आप अस मानते तो यहाँ वी हो जाता, यहाँ मी माना है तो मी लिख दें यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको देखिए
यहाँ तक तो बात आपकी क्लियर हो गई। फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, यहाँ हटाइए, तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ हो जाएगा। आपने क्या सोचा है, ये जो है आपने हैव जो है यू के बाद रख ली, ये मानकर आपको चलना है, केवल मानकर चलना है, लिखनी नहीं है आपको आए। तो कैसे चेंज करेंगे, यू को तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर यू के बाद जब हैव रखा हुआ है तो हैव के स्थान पर यहाँ हैड हो जाएगा, फिर हियर दैट, फिर सोहन आ जाएगा, फिर हैज का हैड हो जाएगा बीन लूटेड बाई डैकवर्ड्स, और बाद में कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा, क्वेश्चन मार्क भी हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ ये कहा है हरी सैड टू राम, हरी ने राम से कहा डू यू विश टू गो टू द मूवी टूडे, क्या आज आपकी मूवी देखने जाने की इच्छा है, ये भी कह सकते हैं आप। राम सैड नो, ये सेंटेंस क्या है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे। तो आपने मान लीजिए आपके ये स्टेप हो गया, आपका हरी सैड टू राम, यहाँ तक तो आपको पता है। तो आपने क्या किया, आप जो है डू को यू के बाद आपने रखा, क्या हो जाएगा, डू के बाद यू के बाद आपने डू रखा। तो आप यह ध्यान दीजिए, यू के बाद डू नहीं आएगा जब वाक्य एम्पैथिक नहीं हो, यानी दबाव सूचक न है, जब वह तो जाता है, वह तो खेलता है, इस टाइप के वाक्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये साधारण वाक्य है, इसे यू के बाद में डू न लिख करके पॉजिटिव सेंटेंस में यू के बाद में मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यू के बाद हमने यहाँ विश लिखा। ठीक है, अगर यहाँ पे डू यू नोट होता, डू यू नोट विश, तब आप कैसे लिखते, यू डू नोट लिखते थे, यू डू नोट, तब डू और डज को आप डिड में चेंज करते, डू और डज को आप में चेंज करते डिड में। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे, यू विश टू गो टू मूवी टूडे लिखा आपने, फिर राम सैड नो, ये आपका मतलब आपकी सुविधा के अनुसार ये आ गया। अब हमें इसके अनुसार चेंज कर देना है, चेंज कैसे करना आपको ये लिखना नहीं है, केवल समझना है, समझने के पर्पज़ से हमने ये दिखाया है, आपको समझाने के पर्पज़ से। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए आप यहाँ देखना, आप हरी हो गया आपका इंडायरेक्ट स्पीच में, सैड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, फिर राम हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका वेदर लिख दिया आपने, वेदर का आता है कि क्या। ठीक है, यहाँ पे इफ का भी वाक्य के बीच में कि क्या, यू हमारे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, राम के अनुसार चेंज कीजिए, राम के अनुसार क्या ही है, फिर अंडर ब्रैकेट जय राम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हरी और राम दोनों ही एक जेंडर के हैं, मैस्कुलिन जेंडर है दोनों, इसलिए ये स्पेसिफाई करना होता है कि ही किसके लिए आया है। ठीक है, इसलिए राम हमने ब्रैकेट में लिखा है। फिर आगे जो है ये हमारा प्रेजेंट नफी टेंस का वाक्य पॉजिटिव है, ये पास्ट नफी टेंस बदल जाएगा, विश हो जाएगा, फिर टू गो टू मूवी, फिर टूडे को बदल देंगे आप डैट ने में, टूडे को बदल देंगे डैट ने में, और बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। फिर नेक्स्ट का है राम सैड नो, राम ने कहा नहीं। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि राम ने उत्तर दिया, उसका राम ने उत्तर क्या दिया, राम आंसर, तो यहाँ पे सैड को बदल देंगे आंसर में, क्यों, क्योंकि राम ने उत्तर दिया इसलिए। ठीक है, राम आंसर, राम ने उत्तर दिया, क्या दिया, डैट की, अब डैट में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद में नो कहा है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं यहाँ मैं आई को जो है राम के अनुसार बदल देंगे, क्या आ जाएगा ही, फिर यहाँ डिड नोट आ जाएगा, विथ फिर टू को ये लिख देंगे। क्यों लिखेंगे आप, ये सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते थे, राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव, आप ऐसे बना सकते थे, राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ऐसे भी बना सकते थे, तब भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर एक बात देखिए, डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, राम सैड, यहाँ राम ने कहा, तो इसमें क्या है, आप चेंज करेंगे, राम ने यहाँ पे उत्तर दिया है, नो प्रश्न थोड़े पूछा, राम ने उत्तर दिया है, यानी एडजेक्टिव जो सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया यहाँ पे रिपोर्टेड पार्ट में। तो राम सैड का तो क्या हो जाएगा, आंसर, राम आंसर, राम ने उत्तर दिया, आस्क्ड में बदलेंगे। अगर आपने कहा राम आस्क्ड, तब भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि रिप्लाइड भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड, इसमें बदल सकते हैं आप। फिर डैट आ गया, कॉमन वेक्टर कौन डैट आ गया, फिर यहाँ जो है क्योंकि उत्तर दिया है राम ने, इसलिए इसके लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा पास्ट में टेंस जो बनाएगा नेगेटिव में, डिड नॉट फिर विश और टू गो, डिड नॉट विश टू गो, बाद में आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दे सैड टू द स्टूडेंट डज ही ब्रेक द चेन, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा क्या वह चेन तोड़ता है। तो ये देखिए, इसका स्टेप बनाना क्या है, इसका स्टेप बनाना क्या है, नहीं यहाँ तक तो मान लीजिए आपको पता है, तो आपको पता प्रक्रिया की, प्रक्रिया का तो आपको पता ही है, बाकी ये जो है ये कैसे रखेंगे हम, इसे किस टाइप से बनाएंगे आप। तो इसे आपने मान लीजिए ये लिख लिया, ही के बाद में डज आएगा, तो डज हम लिखने के नहीं, ही के साथ में मैन की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, ब्रेक्स, ऐसे एस लग जाए तो ब्रेक्स हो जाएगा, ये आगे द चेन हो गया। तो अब इसे जो है ये आपने कल्पना की, सोच लिया, यानी मान लिया, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में, ये इसलिए हमने लिखा है कि आपको ये सोचना है, ये मानना है कि हेल्पिंग जो वर्ब है जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। ठीक है, तब आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, और ये आपको मान लेना है, लिखना नहीं है ये टाइप। तो क्या आपको ये लिखना है, क्या हो जाएगा, दे सैड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड, फिर द स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को उठाइए, इफ का प्रयोग कर दीजिए या वेदर का प्रयोग कर दीजिए। अब आगे ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या हो जाएगा, ही रहेगा, ही के साथ में जब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक्स आ गया, डज तो हट गया ना,
तो फिर यहाँ पे ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रोक हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। फिर द चेंज, इस प्रकार आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, डू यू नॉट लर्न द लेसन, क्या आप पाठ याद नहीं करते हो, क्या आप पाठ याद नहीं करते हो। आपको ये बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपको पता है स्टेप क्या है इसका, आपका भाई ये स्टेप तो आपका हो गया, सेम हो गया रिपोर्टिंग पार्ट का। फिर जो है आपका जो रिपोर्टिंग पार्ट है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद रख लो, इसके बाद नोट भी आया हुआ है। फिर यहाँ पे ये छोटा है भी आपके समझना, लर्न द लेसन, और बाद में से फुल स्टॉप लिखा, क्योंकि हमने एडजेक्टिव सेंटेंस में चेंज किया है अपनी सुविधा के अंदर, ये आपको समझाने के लिए। फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ये द टीचर सैड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इसका प्रयोग किया आपने कि क्या, यू को स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुवचन है, इनका प्रोनाउन बहुवचन में, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा दे। फिर डू को हम बदल देंगे डिड में। फिर आप नोट लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आपने डू का डिड बना दिया है, अगर डज होता तब डिड बनाया, लेकिन पहले वाक्यों में तो डू आया था, उसका नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया है कि वो जो वाक्य थे वे पॉजिटिव थे, ये वाक्य यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए डू को डू और डज तभी बदलेगा यहाँ पे जब ये नेगेटिव होगा। प्रश्नवाचक वाक्य भी नेगेटिव दिया होगा, ये समझना आप। अगर प्रश्नवाचक वाक्य जो है इसमें नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप समझना कि वो डू या डज का प्रयोग डिड में नहीं होगा। फिर वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, जैसे इससे पहले आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड नॉट लर्न द लेसन, और बाद में फुल स्टॉप। तो उसका क्या होगा, अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या उन्होंने अपना पाठ याद किया, तो गया कि क्या उन्होंने अपना पाठ याद किया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से आप उन उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए होंगे, अब जो है आप बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ कहा है डीएस ने, आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या समय है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। आप समझ गए प्रक्रिया क्या है, पहले आई आ गया, सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा, फिर हिम हो जाएगा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा रख, इसका प्रयोग कर दीजिए या वेदर का प्रयोग कर दीजिए। कैन कहाँ रखना है, कैन हमें यू के बाद रखना है, क्योंकि मॉडल जो वर्ब है, मॉडल वर्ब में किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मूड होना चाहिए। मूड क्या है, यानी वाक्य की सेंस क्या है, उस सेंस के अनुसार बस सही प्रयोग होना चाहिए उसका, ठीक है। इफ फिर यहाँ पे यू को सेकंड पर्सन जो यहाँ पे दिया हुआ है हिम के अनुसार चेंज करेंगे। हिम का सब्जेक्ट क्या ही है, फिर हमने कैन को यू के बाद माना है, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, टैल होगा। फिर मी जो है, मी का मी ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आई के अनुसार बदलेंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी। फिर वोट द टाइम, इज का क्या हो जाएगा वोट, और बाद में फुल स्टॉप। इस प्रकार आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ रिपोर्टेड जो पार्ट है ये स्टार्टिंग में दे दिया और रिपोर्टिंग जो पार्ट है वो लास्ट में दिया। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आपको करना क्या है, ये जो रिपोर्टिंग जो पार्ट है ये आप पहले लिखेंगे, दाखिल सैड का हो जाएगा आस्क्ड। अब यहाँ उसने अपने मित्रों से कहा है, ठीक है, तो यहाँ माय फ्रेंड, यहाँ पे आप करेंगे हिज फ्रेंड्स लिखेंगे, दाखिल आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपने मित्रों से ही तो पूछा ना उसने। फिर आ जाएगा इफ़, फिर यू को हिज फ्रेंड्स के अनुसार बदलेंगे। फ्रेंड्स के लिए प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल में सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दे। फिर यहाँ आर को बदल देंगे वर्ब और एंग्री, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, डू यू सपोज, क्या आप मानते हैं, यू नो बेटर दैन योर ओन फादर, कि आप अपने पिता से अधिक अच्छा जानते हैं। सैड हिज मदर, उसकी माता ने कहा। बड़ा आसान है, रिपोर्टिंग जो पार्ट है ये स्टार्टिंग में लीजिए, यानी हिज मदर आस्क्ड, उसकी माता ने पूछा, किससे पूछा, नहीं अपने बेटे से तो पूछा ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे हर सन लिखा, हर सन अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो अपने बेटे से तो पूछा उसने। फिर इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा इफ आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सन के अनुसार क्या आ जाएगा ही आ जाएगा। फिर यहाँ डू को जो है यू के बाद मानना है, लेकिन डू हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो क्या करेंगे सपोज आ जाएगा सेकंड फॉर्म, ही यू को ही आ जाएगा, फिर यहाँ सन के अनुसार, फिर न्यू आ जाएगा जानने सेकंड फॉर्म बेटर दैन, फिर योर को हिज के अनुसार ही के अनुसार हिज में बदलेंगे, हिज ओन फादर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ कहा है आई आस्क्ड माई रूममेट, मैंने अपने कमरे के साथी से पूछा, क्या पूछा यहाँ पे दिया हुआ है, डिड यू हियर एन एक्सप्लोजन अ शॉट व्हाइल अगो, ये कहा है। तो इसे देखिए आप कैसे चेंज करेंगे, आई आस्क्ड माई रूममेट, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं करेंगे आप, क्योंकि आस्क्ड यहाँ पहले चेंज है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को इसमें बदलेंगे आप हटा करके। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो डिड को यहाँ पे रख मान लेंगे आप इसके पास, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे रूममेट के अनुसार बदलेंगे। रूममेट जो एक है, इसके लिए सब्जेक्ट ही आएगा, तो यहाँ ही आ जाएगा, फिर डिड का हैड हो जाएगा, फिर हियर थर्ड फॉर्म हो जाएगी सुनने की, एन एक्सप्लोजन ए शॉट व्हाइल एगो का है व्हाइल बिफोर, तो ये चेंज में हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मिस्टर विमल आस्क्ड अभिजीत, मिस्टर विमल ने अभिजीत से पूछा। ये आस्क्ड जो का तो रहेगा यहाँ पे, फिर डू यू रियली वांट टू लीव योर कंट्री एंड सेटल अब्रॉड, क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है रिपोर्टिंग पार्ट, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर कॉमन वेट कॉमन ऑर्डर इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग कर दीजिए आप। यू डू को यू के बाद मानेंगे आप, लेकिन डू डज को हम डिड में तब बदलते हैं जब वाक्य नेगेटिव हो। तो ये वाक्य यहाँ है तो इंटरोगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए यू को अभिजीत के अनुसार आप चेंज करेंगे, यहाँ ही हो जाएगा और अभिजीत लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी मस्कुलिन जेंडर में है, इसलिए ये स्पेसिफाई करना जरूरी है जब एक ही समान के दोनों दिए हुए एक ही समान जेंडर के। तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, रियली वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा। फिर टू लीव योर, यू के साथ अपने के योर है तो ही के साथ आ जाएगा हिज कंट्री एंड सेटल अब्रॉड, ये हो जाएगा और बाद में आ जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो है इज इट टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, ही सैड, उसने कहा, इसे चेंज करना है आपको। तो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग जो पार्ट है ये लास्ट में किया है, तो ये हम पहले लिखेंगे ही आस्क्ड, उसने पूछा। फिर आप इट से बनाइए, फिर आप जो है इट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इज को इट के बाद मान देंगे, इज को इट के बाद मान लीजिए। तो इट, फिर यहाँ पे इज के स्थान पे क्या हो जाएगा वो, फिर टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन और बाद में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार जो है आप टैग टाइप के जितने भी आपके सेंटेंस होंगे उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कंटेंट के साथ। जय हिंद।